नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते क्या है। तो दोस्तों, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एक तरीका है जिससे आप सीक्वल के अंदर, माइस्क्ल सर्वर के अंदर अपने कोड को सेव करके रख सकते हैं। यही चीज़ स्टोर प्रोसीजर भी करते हैं और उसको मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ये चीज़ कॉमन है फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में कि ये दो एक ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कोड को, कॉमन कोड को, सीक्वल कोड को डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और उसको एक नाम दे सकते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आप फंक्शंस लिखते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। पीएचपी होगी, आपकी सी शार्प होगी, जावा होगी, इन सब में हम फंक्शंस बनाते हैं। जो ऐसे फंक्शंस वहाँ बनाते हैं वैसे ही हम फंक्शंस यहाँ बनाते हैं। पर्पस सेम है कि एक कॉमन कोड है जो आप एक जगह पे रखना चाहते हैं और उस कॉमन कोड को एक नाम देना चाहते हैं जो फंक्शन का नेम हो जाता है। तो जब आप फंक्शंस लिखते हैं, चाहे माइस्क्ल में लिखें या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें, एक चीज़ की कॉमन होती है कि हर फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला, उनका इनपुट। हर फंक्शन के पास ऑप्शन होती है कि वो कुछ इनपुट पैरामीटर्स ले सके। हर फंक्शन के अंदर ऑपरेशन करने के लिए कुछ कोड लिखते हैं। आप कुछ कोड लिखते हैं जिससे, जो इस केस में माइस्क्ल केस में सीक्वल का कोड होगा, पीएचपी केस में पीएचपी का कोड होगा। पर आप कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए आप कुछ कोड लिखते हैं। एंड उसके बाद आप जो एंड रिजल्ट है ऑप्शनली वो आउट भेज सकते हैं। वो भी आपकी मर्जी है कि अगर ऑप्शनली भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, तो वो ऑप्शनल चीज़ है। बट आप आउटपुट उसका कुछ दे सकते हैं। राइट। सो ये तीन चीज़ें हर फंक्शन में होती है और प्लस एक नाम भी होता है कि हर फंक्शन को आप एक नाम भी देते हैं। यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है माइस्क्ल के फंक्शन के अंदर भी, कि आप इनपुट दे सकते हैं, उसको आप नाम देते हैं, कुछ अपने ऑपरेशंस या कोड लिखते हैं और ऑप्शनली कुछ चाहें तो आउटपुट दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। ये तो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। माई सीक्वल डिफाइंड फंक्शन को पहले समझते हैं। देखो, अभी मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था यूजर डिफाइंड फंक्शन से। राइट, हम यूजर डिफाइंड, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन और माई सीक्वल डिफाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है उसको भी सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन पे आएंगे। तो फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया, एक कोड है जो आपने कहीं पे स्टोर करा हुआ है डेटाबेस के अंदर, माई सीक्वल के अंदर, और उसको आपने एक नाम दिया। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनको देखते हैं जो कि माई सीक्वल ने बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है। सो ये एक हमारे पास टेबल बनी हुई है इसमें अंदर। जस्ट टू स्टार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें यूजर आईडी, यूजर नेम है, ईमेल। ओके। अब हम एक इनबिल्ट माई सीक्वल डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल करते हैं, वो है सिलेक्ट नाउ। अब नाउ एक फंक्शन हमने नहीं बनाया, माई सीक्वल ने बनाया हुआ है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट इनपुट पैरामीटर नहीं लेता और लेकिन आउटपुट देता है। आउटपुट क्या देता है? आउटपुट देता है डेट। ठीक है। तो जब सिलेक्ट नाउ आप लिखते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है और इसका आउटपुट है अभी की डेट क्या है, वो आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। अब इस फंक्शन को आप टेबल के हर रो के साथ भी कॉल कर सकते हैं। कैसे? सिलेक्ट नाउ कॉमा यूजर्स कॉम डॉट स्टार, यूजर्स में सारे कॉलम दो, फ्रॉम यूजर्स। जब ये करते हैं तो क्या होता है, तब वो पूरी टेबल का डेटा देगा आपको, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल, क्योंकि मैंने यूजर्स डॉट स्टार लिखा है, प्लस उसके आगे नाउ फंक्शन को हर एक रो के लिए कॉल करेगा। ठीक है। तो उसने नाव को हर एक के लिए कॉल करा और यहाँ पे उसके आउटपुट को प्रिंट कर दिया। तो आप फंक्शन में एक चीज कर सकते हैं कि आप फंक्शन को सिलेक्ट के अंदर लिख सकते हैं और हर रो पे सॉरी उसको कॉल कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको आगे जैसे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो इसमें इस चीज ये चीज कितनी पावरफुल है वो भी आपको करके दिखाऊं। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, विदाउट पैरामीटर का फंक्शन है। कोई पैरामीटर नहीं ले रहा बट आउटपुट हमें दे रहा है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस ऐसे भी हैं माइस्क्ल के अंदर बने हुए जो कि पैरामीटर लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। यूजुअली फंक्शंस के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि आप आउटपुट नहीं देते, स्टोर प्रोसीजर्स में होता है ऐसा। फंक्शंस यूजुअली आपको आउटपुट हमेशा देंगे ही देंगे कुछ, अदरवाइज आप फंक्शन को क्यों कॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब हम जाते हैं और एक और फंक्शन को देखते हैं जो कि है
कॉनकैट। ये भी माई सीक्वल का बना हुआ फंक्शन है, हमने नहीं बनाया है। कॉनकैट क्या करता है, कॉनकैट दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है आपस में। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा नाम, दो मैं स्ट्रिंग्स लेता हूँ यहाँ पे, आशीष, और मेरा लास्ट नेम है सलूजा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करवाता हूँ। तो जब मैं ये करूँगा तो ये कॉनकैट क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। अब इसके बीच में आप अगर एक और पैरामीटर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं स्पेस के साथ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, तीन पैरामीटर्स लिए इसने और तीनों को जोड़ के कॉनकैट करके इकट्ठा करके स्ट्रिंग्स को हमें आउटपुट दे दिया। अब इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं यूजर के ऊपर भी। कैसे कर सकते हैं, आपने कॉनकैट लिखा, आपने कहा कि मैं हर यूजर के आगे, पहले मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये कर देता हूँ यूजर्स डॉट स्टार। तो लेट्स से आप कहते हैं कि मैं हर ईमेल के आगे या यूजर नेम के आगे मैं यूजर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो आउटपुट बने वो बने जैसे इस केस में यूजर स्पेस या यूजर डैश, ये वाला जो उसका नेम है, ये आपका आउटपुट होना चाहिए। तो आप हर रो पे इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे कॉनकैट। ठीक है, किससे स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यूजर डैश, उसके आगे जोड़ दो, किसके आगे, अब मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ या फिर यूजर नेम लिख देता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ माई सीक्वल मेरे लिए एक क्वेरी रन करो जिसके अंदर मुझे यूजर्स का डेटा चाहिए, लेकिन एक और कॉलम डाल देना जिसके अंदर कॉन्कैट कर देना यूजर डैश को और यूजर नेम कॉलम की वैल्यू को। तो अब ये डायनेमिकली फंक्शन कॉल हो रहा है हर रो पे। इसको जब आप कॉल करोगे तो ये क्या करता है, हर रो पे जाता है, यहाँ का यूजर नेम उठाता है जैसे ये हो गया, और उसके आगे यूजर डैश जोड़ता है क्योंकि मैंने कहा यूजर डैश जोड़ो, और उसको उठा के यहाँ पे हमें दिखा देता है। अब इसको नाम भी दूसरा दे सकते हैं, यूजर कॉन्कैटिनेटेड, कॉन्कैटिनेटेड। ठीक है, ऐसे करके आप दे सकते हैं, ये भी चलेगा। तो आपने इसको अब एक नाम दे दिया, नाम भी आ गया इसके ऊपर, राइट। सो इससे हमने क्या सीखा कि आप एक फंक्शन को हर रो पे कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर कॉलम नेम दे सकते हैं, और वो उस कॉलम नेम की वैल्यू उठा के आपके फंक्शन को एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट दे देगा, राइट। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है, बिकॉज अब इसको अब सारी रोज पे अलग अलग वैल्यूज के साथ कॉल कर सकते हैं। जैसे सेकंड रो पे आया तो अलग थी यूजर नेम, थर्ड पे आया अलग था यूजर नेम, तो आपने एक एक चीज नहीं दी, आपने तो कहा सिर्फ यूजर नेम, तो उसने यूजर नेम की हर रो पे जो वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकाला और उसको आपको दे दिया, राइट। तो इसके यूज केसेस बहुत ज़्यादा आगे बन जाते हैं जब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे अपने कोड के ऊपर, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, लेट्स से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के इकट्ठा दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट नेम अलग कॉलम में पड़ा है, लास्ट नेम अलग कॉलम में पड़ा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम कॉलम नेम, यहाँ पे लास्ट नेम कॉलम नेम, और वो इकट्ठा करके आपको दे देगा। आते हैं अब चलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन पे। अभी तक तो हम यूज कर रहे थे माई सीक्वल के डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब हम बनाएंगे पहला फंक्शन जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉन्कैट को ही, जो हमने यहाँ पे किया है यूजर डैश कॉन्कैट कर रहे हैं, इसी का ही एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने डेलिमीटर बनाना पड़ेगा। डेलिमीटर हमारा है, डेलिमीटर को मैंने पिछले स्टोर प्रोसीजर वाले वीडियो में अच्छे से कवर करा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डेलिमीटर हमें क्यों चेंज करना पड़ता है तो उसको प्लीज देखिएगा। डेलिमीटर ये है हमारा, क्रिएट करो हमारे लिए एक फंक्शन। ठीक है, अब हम फंक्शन का नाम देते हैं, अब ये कॉन्कैट यूजर कर रहा है, राइट, तो इसका नाम ही कॉन्कैट यूजर कर देते हैं। कॉन्कैट यूजर नाम से मेरे लिए एक फंक्शन बना लो माई सीक्वल, और ये जो है फंक्शन ये एक इनपुट पैरामीटर ले रहा है पोस्ट फिक्स। उसका डेटा टाइप क्या होगा, अब यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये आप सारे जो यूजर माई सीक्वल के सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं, वाचा फ्लोट इन टाइनी इन डेट टाइम, वो सारे दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में माई के फंक्शन काम नहीं करते, स्टोर प्रोसीजर्स काम करते हैं। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे टेबल्स पे काम करना है, टेबल्स रिटर्न करनी है, टेबल्स के इनपुट पैरामीटर्स चाहिए, ऐसे में आपको स्टोर प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल पैरामीटर्स हैं जैसे कि डेटा टाइप्स हैं जैसे कि वार्चर इंट फ्लोट स्ट्रिंग हो गए, इनमें आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक वार्चर 100 का इनपुट पैरामीटर लूंगा। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा।
और ये फंक्शन रिटर्न्स क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न्स क्या रिटर्न करता है, अगेन क्योंकि मैंने आउटपुट भी जो है वो हमारा स्ट्रिंग ही होगा, तो मैं कहता हूँ कि रिटर्न करेगा varchar, और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 106, 106 क्यों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 करेक्टर्स है, तो 105, क्योंकि मुझे पता है मैं 5 करेक्टर्स और ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। अब मैं कहता हूँ बिगिन, यहाँ पे बिगिन करो। अब उसके बाद मुझे अपना लॉजिक लिखना है कि रिटर्न कर दो कॉनकैट, क्या रिटर्न करना है, यूजर डैश कॉमा, जो पोस्ट फिक्स आ रहा है उसको रिटर्न कर दो सेमी कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये एंड हो गया। अब मैं उसके बाद यहाँ पे इसको खत्म कर दूंगा सेम डेलिमीटर से। यहाँ पे अब मैं डेलिमीटर डाल देता हूँ, डेलिमीटर मेरा चेंज कर दो सेमी कॉलन से, और इसको अब मैं चला दूँ। जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये फंक्शन बन गया है, यहाँ पे मेरे लॉग्स में आ गया। और यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो फंक्शंस के अंडर में ये कॉन्कैट यूजर नाम का फंक्शन मेरा रेडी। अब मैं इसको कॉल कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको सीधा भी कॉल कर सकता हूँ, सिलेक्ट कॉन्कैट यूजर, जैसे मैंने यहाँ पे करा था। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कॉन्कैट यूजर, और यहाँ पे सी बड़ा है इसका, कॉन्कैट यूजर, और इसके आगे मैं देता हूँ आशीष। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ पे तो क्या करेगा, उसके आगे यूजर लगा देगा, जो मैं स्ट्रिंग दूंगा अंदर उसके आगे यूजर लगा के मुझे दे देगा। अब इसी को मैं यूजर्स टेबल में भी डाल सकता हूँ, ठीक है, सॉरी, यूजर्स के टेबल के साथ भी डेटा को निकाल सकता हूँ। तो उसमें कैसे करूंगा मैं, यूजर्स डॉट स्टार, मुझे यूजर्स का सारा डेटा दो। अभी क्या कर रहा है, हर एक के आगे आशीष आशीष लगा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूजर नेम के आगे यूजर डैश लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ मैं कॉलम दे दूं यूजर नेम, तो वो डायनामिकली उठा लेगा वैल्यूज को और उसके आगे यूजर डैश लगा देगा। उसको चलाते हैं तो इसने क्या किया, यूजर नेम के आगे यूजर डैश लगाता चला गया। ओके, सो मैंने इसको मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को हर रो के ऊपर कॉल कर दिया, जैसे मैं माइस्क्ल के डिफाइंड फंक्शन को कर रहा था। तो अभी तक तो हमने सीखा कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, उसको बगैर टेबल के कैसे कॉल करते हैं, और विद टेबल के साथ सिलेक्ट में कैसे कॉल करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों फंक्शन दैट टेल्स द एवरेज एज ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो अब हमने यूजर्स की एवरेज एज निकालती है, तो हमारे पास एक और टेबल है, यूजर्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स अंडरस्कोर यूडीएफ। तो ये मैंने एक टेबल पहले से रेडी करके रखी हुई है, इसके अंदर जाते हैं हम। और इसके अंदर हमारे पास दोस्तों क्या है, यूजर आईडी है, एज है एंड ईमेल है। ठीक है, हमारे पास एज भी पड़ी है और ईमेल पड़ी है। लेट्स से आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि हमें एवरेज ऑफ, एवरेज एज क्या है ऑफ ऑल यूजर्स वो दे। तो एवरेज कैसे होती है, सारे एजेस का सम करा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन भी बना हुआ है वैसे तो, से जिससे हम बता सकते हैं सिलेक्ट एवीजी एज फ्रॉम यूजर्स यूटी। तो ये आपको, ये जो क्वेरी है ये आपको एवरेज एज बता देती है। बट लेट्स से ये जो क्वेरी है ना एवरेज एज निकालने की, वो आप कई जगहों पे यूज कर रहे हैं अलग अलग क्वेरीज पे, तो आप ये सोचते हैं कि इतनी जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बेहतर इसका एक फंक्शन बना देता हूँ ताकि ये एक कॉमन जगह पे पड़ा रहे। तो उसके लिए आप एक, अगर आप फंक्शन बनाने जाएं तो कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर जो इनपुट है वो तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे मेरा डेलीमीटर जो है पहले चेंज कर दो, फिर मेरे लिए एक माइस्क्ल एक फंक्शन बना दो। उस फंक्शन का नाम क्या देना है, उस फंक्शन का नाम देते हैं यूजर्स एवरेज। ठीक है, इनपुट कुछ लेता नहीं है इसके अंदर, और लेकिन अगर ये रिटर्न करता है कुछ, रिटर्न क्या रिटर्न करता है, एक फ्लोट वैल्यू, क्योंकि ये फ्लोट है ना, इसमें डेसिमल आते हैं, तो ये रिटर्न्स, रिटर्न्स फ्लोट। तो ये रिटर्न जो क्या करता है, फ्लोट को रिटर्न कर देता है। अब इसको बिगिन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करूँ। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर एवरेज फ्लोट, फ्लोट, और ये क्या होगा टाइप, क्योंकि मैंने रिटर्न फ्लोट कर रहा हूँ तो इसको भी मुझे फ्लोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा एक फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है
वो मैंने डिक्लेयर कर दी। अब मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, सेट एवरेज फ्लोट इक्वल टू, इसकी वैल्यू सेट करनी है, सिलेक्ट एवीजी ऑफ, एवीजी ऑफ व्हाट, एज, एवीजी एज फ्रॉम यूजर्स अंडरस्कोर यूडीएफ, ये है ना नाम टेबल का, यूजर अंडरस्कोर यूडीएफ। ठीक है, तो इसको सेट कर दें एंड उसके बाद इसको रिटर्न कर दें, रिटर्न एवरेज फ्लोट, और उसके बाद एंड कर दें, और एंड पे आप ये बता दें कि मेरा डेलीमीटर ये खत्म हो गया है अब, और फिर डेलीमीटर को चेंज कर दें। और अब हमारा ये फंक्शन रेडी है, इसको चलाते हैं, अब देखते हैं बनता है नहीं बनता। बन गया, और इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हमारा आ रहा है यूजर एवरेज। ठीक है, तो अब ये जो एवरेज है यूजर की, एक बहुत अच्छी इसको चला के देखते हैं पहले, फिर बताता हूँ इसको। सिलेक्ट यूजर एवरेज, जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगी, टेबल, ये फंक्शन कॉल होगा और हमें यूजर की एवरेज 42.07 मिल जाएगी। अब इसमें एक चीज, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें इनपुट तो कोई है नहीं, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं उन पे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेबल की वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी, उसमें कुछ नए रोज आएंगे, अपडेट होगा, इंसर्ट होगा, तो एवरेज भी चेंज होती चली जाएगी, राइट। ये एक पॉइंट है जो मैं आगे आपको एक और कंसेप्ट है उसमें यूज करूंगा। तो बस ये याद रखना कि इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहेंगी, बिकॉज जो यूजर्स टेबल है उसके अंदर की वैल्यू जब चेंज होगी तो अपने आप एवरेज चेंज होगी, तो अपने आप इसका रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू चेंज होती चली। ठीक है, तो ये एक सिंपल फंक्शन है, आप इसको भी आप कॉल कर सकते हैं यूजर्स अंडरस्कोर सिलेक्ट के अंदर, फ्रॉम यूजर्स यूडीएफ, इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देखें, आप हमने इसको सिलेक्ट में भी कॉल कर लिया, इनपुट इसको कुछ चाहिए नहीं तो कुछ गया नहीं, लेकिन वैल्यू एवरेज सेम ही रहेगी हमेशा, तो ये 42.07 हर रो के साथ चिपक के आ गया है। आगे चलते हैं, फंक्शन टेल इफ यूजर इज मेजर और माइनर। तो एज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कोई बंदा मेजर है, माइनर है, राइट। अगर उसकी एज 17 से बड़ी है तो मेजर है, 17 छोटी है तो वो माइनर है। इसको सबसे पहले लिखते हैं बगैर फंक्शन के, बच्चे, तो हम इसमें लिखना चाहते हैं पहले यूजर यूडीएफ फ्रॉम स्टार, ये तो हमारा नॉर्मल टेबल की सिलेक्ट हो गई। अब इस एज, अगर ये एज 17 से बड़ी है तो वो एडल्ट है, नहीं तो वो माइनर है। ठीक है, तो माइनर या एडल्ट हमें बताना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे केस स्टेटमेंट लिखेंगे, केस व्हेन एज ग्रेटर देन 17, देन, देन क्या है, देन एडल्ट है, नहीं तो एल्स माइनर है, एंड एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉजिक बन गया यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं एस माइनर और एडल्ट। ओके, देन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 59 है तो एडल्ट आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें 4 है, एज 4 है तो 17 छोटी है तो माइनर आ रहा है। तो ठीक है, तो अब हमारे पास ये लॉजिक है, इसको लेट्स से आप बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं, कई सारी क्वेरीज में यूज हो रहा है लॉजिक। अब आप चाहते हैं कि ये क्योंकि हर कॉलेज में क्वेरी में यूज हो रहा है, मैं इसको उठा के एक फंक्शन में डाल देता हूँ ताकि हर कोई इसको कॉल कर सकता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप कोड की डुप्लीकेसी नहीं करते, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप रिपीट ना करें किसी चीज को। तो अगर रिपीट हो रही है तो आप फंक्शन बना दें उसका, आ जाए इसका भी फंक्शन बनाते हैं। इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे, फिर अगेन डेलिमीटर लिखते हैं, डेलिमीटर ये लेना, क्रिएट करो फंक्शन को, क्रिएट फंक्शन, इसका हम फंक्शन का नाम लिखो माइनर और एडल्ट। ये इनपुट क्या लेता है, इनपुट एज लेता है, एज इंटीजर, और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स, हमें इसको ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, राइट, कि एडल्ट है या माइनर है, तो उसमें हम कहते हैं वाचा 10, एक स्ट्रिंग मेरी रिटर्न होगी। मैं यहाँ पे बिगिन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ, डिक्लेयर, एक एक वेरिएबल बना देते हैं माइनर और एडल्ट करके,
जो कि एक हमारे पास सेम होगा टाइप varchar10, क्योंकि जो मैंने उसको रिटर्न करना है varchar10 सेट माइनर और एडल्ट इक्वल टू, क्या करना चाहते हैं, यही वाला लॉजिक लिखना है इसमें, हमने केस ये वाला, लेकिन यहाँ पे एज है, हाँ ये भी सेम नाम है, तो यही वाला लॉजिक सेम आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये इसको सेट कर देगा यहाँ पे। इसके बाद आपने इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न माइनर और एडल्ट। ठीक है, सो अब मैं इसको यहीं से रिटर्न करा दूंगा, एंड फिर उसका मुझे बताना है कि एंड हो गया, डेलिमीटर का यूज करना है और फिर डेलिमीटर को चेंज कर देना। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, इसको रन करके देखते हैं। बन गया, एंड यहाँ पे आ गया माइनर और एडल्ट। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी, अब मैं इसको बगैर उसके भी यूज कर सकता हूँ, सिलेक्ट बगैर टेबल का यूज करें, यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट माइनर और एडल्ट, यहाँ पे पहले देता हूँ 17 और कॉल करता हूँ तो हो गया, आता है माइनर। जब मैं कहता हूँ 18 तो आता है एडल्ट, राइट। सो ये मेरा फंक्शन चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सिलेक्ट करता हूँ कॉमा यूजर्स अंडरस्कोर यूडीएफ डॉट स्टार फ्रॉम यूजर्स अंडरस्कोर यूडीएफ। ठीक है, सो अभी के लिए तो मैं ये करता हूँ। अब इसके अंदर मैं अभी तो ये सारे एडल्ट बता रहा बिकॉज मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, सेम वैल्यू दी, लेकिन अब इसको मैं डायनामिक बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एज, कॉलम का नाम लिख देता हूँ। और जब मैंने कॉलम का नाम लिख के चलाऊंगा इसको, तो वो हर एक पे मुझे बताएगा कि कौन सा एडल्ट है और कौन सा माइनर। तो यहाँ पे 59 एडल्ट है, 77 एडल्ट है, 58 एडल्ट है, 4 जो है माइनर है, 8 जो है माइनर है। तो डायनामिक हो गया, हर रो के लिए वो फंक्शन कॉल हो रहा है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है और वो उसको प्रिंट कर दे रहा है। ओके, तो ये था दोस्तों सिंपल एग्जांपल्स, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं विदाउट टेबल्स की सिलेक्ट, नॉर्मल सिलेक्ट के साथ, सारे एग्जांपल्स हमने, इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, ये सारी चीजें हमने अब कवर कर ली। इसके अंदर एक और कंसेप्ट होता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन। ठीक है, ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में काम होता है। होता क्या चीज है, ये काम आता है, होती क्या चीज है, डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट पैरामीटर। क्या मतलब, अगर आप उसको कभी भी सेम इनपुट देंगे, अगर अगर वो इनपुट पैरामीटर लेता है और सेम इनपुट देंगे, तो आउटपुट हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि एक सम का फंक्शन है, उसको आपने इनपुट दिया 1, 2, आउटपुट उसका क्या होगा 3, हमेशा ही 1 + 2 3। तो आज कॉल करें, 10 दिन बाद कॉल करें, 100 साल बाद कॉल करें, सम को अगर 1, 2 देंगे तो वो आउटपुट 3 ही देगा, हमेशा सेम वैल्यू, राइट। सो ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन, कि आप डिटर्मिन कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप पहले से ही देख सकते हैं कि इनपुट ये जाएगा तो आउटपुट सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो एक होते हैं डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन, एक होते हैं नॉन डिटर्मिनिस्ट फंक्शन। नॉन डिटर्मिनिस्ट फंक्शन बिल्कुल उल्टे होते हैं उसके, जिसमें आज वैल्यू कुछ और आ रही है तो 10 सेकंड के बाद या 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कुछ और आ सकती है, आपको पता नहीं क्या आएगी, राइट। सो आप कोई भरोसा नहीं कर सकते उस पर। और इन दोनों के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, अभी मैं वापस जाता हूं उन पे। माई सीक्वल के अंदर सारे फंक्शंस अगर आप नहीं बताते तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक माने जाते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आप बता देते हैं तो वो आप उसको डिटर्मिनिस्टिक कह सकते हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक है फंक्शन। ये बताना क्यों है ये अभी बताता हूं मैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फंक्शन डिटर्मिनिस्टिक है तो आप उसके आगे डिटर्मिनिस्टिक लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनिस्टिक कब होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक कब होता है, जैसे ये वाला जो है हमारा एग्जाम्पल था दोस्तों, जब हम एवरेज निकाल रहे थे, ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन का एग्जाम्पल है, बिकॉज जैसे टाइम बीतेगा, यूजर्स यूडीएफ टेबल के अंदर, आपके यूजर्स टेबल के अंदर कोई नई रो आएगी, इंसर्ट होगी, अपडेट होगी, तो एवरेज चेंज हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, बिकॉज की वैल्यू ओवर द टाइम चेंज होती रहेगी जैसे यूजर्स टेबल में चेंजेस आते रहेंगे। तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। लेकिन ये वाला फंक्शन जो है माइनर और एडल्ट, ये डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आप इसमें 17 देंगे, आज दें, 6 महीने बाद दें, साल बाद दें, 10 साल बाद दें, ये आपको माइनर ही रिटर्न करेगा, राइट। बिकॉज इस ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, इसका लॉजिक इंटरनली सेम ही है, सेम ही रहेगा। तो अगर आप इसको 17 देंगे, आज दें, 6 महीने बाद दें, साल बाद दें, इसने माइनर ही रिटर्न करना है। तो ऐसे फंक्शंस के आगे आप एक और चीज कर सकते हैं,
मैं इसी को कॉपी करता हूँ। आप इसके आगे लिख सकते हैं माइनर और एडल्ट नंबर टू। मैंने इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा तो मैं नंबर टू दिखता हूँ। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन मेरा डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक है, ये आप लिख देना। इसके फायदा क्या है इसको मैं बनाता हूँ। बाकी कोई फर्क नहीं आता इसमें, जैसे आप कर रहे हैं सब कुछ सेम रहेगा। आप कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉल करा, इसके नीचे मैं जाके इसके आगे टू लिख देता हूँ, बस टू है ना यहाँ, टू लिख देता हूँ। कोई फर्क नहीं है कॉल में, बाकी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। फोर को ये माइनर कह रहा है, 58 को एडल्ट कह रहा है। तो सवाल आता है जी इसकी जरूरत क्यों है। ये दोस्तों क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये एक चीज हम माइसिक्वल को बता रहे हैं कि माइसिक्वल अगर कभी मेरी क्वेरी स्लो हो रही हो और मैं इस फंक्शन को हर रो के लिए कॉल कर रहा हूँ और क्वेरी स्लो है, तब आप कैशिंग सेव कर सकते हैं डेटा को। बार बार मेरे फंक्शन को सेम पैरामीटर के लिए मत कॉल करना। आपको पता है अगर आप 17 दोगे, माइनर अडल्ट माइनर ही देगा, तो आप एक बार कॉल करके उसके रिजल्ट को सेव कर लेना, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, क्वेरी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। ओके, तो ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। ये माइसीक्वल आपके डेटा को कैश करके रख लेता है और बार बार आपके फंक्शन को कॉल नहीं करता। बट ये भी एक चॉइस है माइसीक्वल की, अगर वो देखेगा क्वेरी स्लो हो रही है तभी करता है, अदरवाइज नहीं करता, राइट। बट ये एक आप फ्लैग लगा देते हैं फंक्शन पे कि मेरा फंक्शन डिटर्मिनिस्टिक है। माइसीक्वल अगर कभी क्वेरी स्लो हो रही हो और आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी हो तो मेरे फंक्शन को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, सेम पैरामीटर से ओवर द टाइम सेम ही रिजल्ट मिले, अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो एक ही बार कॉल करके बाकी रोज के लिए सेव कर लेना। ओके, तो ये था डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब एक और लास्ट सवाल आता है कि जी स्टोर प्रोसीजर भी वही काम करते हैं, कोड को सेव करते हैं, फंक्शन भी वही काम करते हैं, कोड को सेव करके रखते हैं, डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस ये है दोस्तों, फंक्शन आर यूज टू रिटर्न सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर। जब आपकी सिंपल लॉजिक है, आपने कुछ इनपुट देना है, उसके करस्पॉन्डिंग सिंपल आउटपुट आना है, फंक्शंस का आप इस्तेमाल करेंगे। स्टोर प्रोसीजर्स बड़े कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स पे आप इस्तेमाल कीजिए, वहां पे वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज, यूडीएफ। यूडीएफ क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस का ही शॉर्ट फॉर्म है यूडीएफ, जिस पे हम काम कर रहे हैं, राइट। सो यूडीएफ कैन नॉट कंटेन ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होती हैं जब आपके पास दो या तीन, एक से ज्यादा क्वेरीज हैं और आप ऑल या नन करना चाहते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वैसी चीजें आप यूडीएफ के अंदर नहीं कर सकते। यूडीएफ सपोर्ट लिमिटेड सेट ऑफ डेटा टाइप्स, पैरामीटर, रिटर्न वैल्यूज। मैंने बताया था पहले आपको, बेसिक जो टाइप्स हैं वो सारे कवर्ड हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप्स, टेम्पररी टेबल्स वगैरह कवर्ड नहीं है। उसके लिए आपको स्टोर प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बड़े सीक्वल ऑपरेशंस के लिए भी स्टोर प्रोसीजर्स बेस्ट रहते हैं। यूडीएफ कैन बी कॉल्ड फॉर एवरी रो इन अ टेबल। जैसे हमने देखा, मैं सिलेक्ट में कॉन्कैट यूजर को कॉल कर रहा था हर रो के लिए, माइनर और एडल्ट को कॉल कर रहा था हर रो के लिए, ये आप कर सकते हैं, लेकिन स्टोर प्रोसीजर में आप नहीं कर सकते। स्टोर प्रोसीजर सिलेक्ट के बाहर लिखे जाते हैं, सिलेक्ट के साथ कंबाइन करके नहीं लिखे जाते, राइट, और वो हर रो पे कॉल नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये फंक्शंस का बहुत बड़ी पावर है। और हजारों ही माई सीक्वल ने फंक्शन बना रखे हैं खुद ही पहले से। तो अपना बनाने से पहले रिसर्च करना कि माई सीक्वल ने ऑलरेडी तो कुछ ऐसा फंक्शन नहीं बनाया, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं। दैट इज इट। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आई होप आपको क्लियर होंगे। मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।